तो कानून पर जंग में फंसी हुई है दिल्ली। इन तस्वीरों के साथ करेंगे शुरुआत इस बुलेटिन की। तो इस बीच आपको बता दें किस तरीके से अकाली दल का जो प्रोटेस्ट है वो लगातार हो रहा है। रकाबगंज रोड पर ट्रैफिक को प्रभावित किया गया, बाधित किया गया। दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली में आरएमएल अस्पताल के पास ट्रैफिक को रोका गया, ट्रैफिक जाम। दिल्ली में जीपीओ पर भी ऐसे हालात हैं। अशोक रोड पर ट्रैफिक रोका गया क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लिहाजा जाम के हालात हैं। दिल्ली में खड़क सिंह मार्ग पर भी ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। किसान आंदोलन की वजह से कई जगह पर ट्रैफिक प्रभावित हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने। बैरिकेडिंग जो है चारों तरफ लगाई गई है क्योंकि लोग यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लिहाजा कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर दिल्ली की आज की मौजूदा तस्वीर आपके सामने है। कृषि कानून के खिलाफ अकाली दल का प्रदर्शन है ये। बड़ी संख्या में अकाली दल के तमाम कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। तो अकाली दल का जो मार्च है, दिल्ली में जाम के हालात हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से आपको तमाम रूट्स को फॉलो नहीं करना होगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर में बसते हैं, आपको आवाजाही करनी है तो इन रूट से बचना होगा, इन रास्तों पर जाने से आपको बचना होगा। गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, यहाँ पर जाने से आप बचिए। आरएमएल अस्पताल के आसपास के इलाकों के जो रूट्स हैं जो जोड़ते हैं उनको अवॉइड कीजिए। जीपीओ, अशोक रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग, ये वो दरअसल सारे रूट्स हैं जहाँ पर चूंकि जाम के हालात हैं, लिहाजा आपको बचकर निकलना होगा। इन रूट्स को फॉलो नहीं करना होगा क्योंकि कृषि कानून के लागू होने के 1 साल पूरा होने के मौके पर अकाली दल दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी में। और उसकी तस्वीरें आपके सामने। ग्राउंड जीरो से भावना किशोर जुड़ रही हैं। दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ है भावना किशोर, वो आपको ग्राउंड जीरो के हालात दिखाएंगी, बताएंगी। और प्रमोद शर्मा मेरे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, जी न्यूज़ संवाददाता। प्रमोद शर्मा, जंग के मैदान में दिल्ली तब्दील होती हुई इस वक्त की तस्वीर क्या है? कृषि कानून के लागू होने के 1 साल पूरे होने पर अकाली दल के प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने। देखिए, जहां तक नजर जाएगी आपको गाड़ियों की लंबी कतारें, चौतरफा बैरिकेडिंग, तैयारी पूरी है लोगों को रोकने की। लेकिन यहां पर जो अकाली दल के कार्यकर्ता हैं उनका हल्ला बोल, क्योंकि आज कृषि कानून का 1 साल पूरा होता हुआ, लिहाजा बड़ी संख्या में प्रदर्शन की तैयारी है। और इसी के बीचों बीच हम तमाम रूट्स आपको लगातार मैप के जरिए बता रहे हैं कि इन रूट्स पर जाने से आपको बचना होगा अगर आप दिल्ली एनसीआर में ट्रैवल करते हैं। भावना किशोर के पास जाती हूँ, ग्राउंड जीरो पर है। भावना, जहां से इस वक्त आप रिपोर्ट कर रही हैं, किस तरीके के हालात हैं? चौतरफा बैरिकेडिंग में देख पा रही हूँ। आंदोलित किसान जो हैं लगातार आगे बढ़ने की तैयारी में, कूच करने की तैयारी में, मार्च पास की तैयारी में, उनको रोका जा रहा जगह जगह। भावना किशोर। जी निधि, इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तस्वीरें आपको ठीक रकाबगंज गुरुद्वारे के बाहर की दिखाते हैं कि सुबह से ही अकाली दल की जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और संख्या देखिए, सब भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है, किसान है, वो यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। उन्हें मार्च निकालना है रकाबगंज गुरुद्वारे के ठीक बाहर से संसद तक मार्च। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ इन्हें यहाँ से मार्च निकालना है। प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं। 1 साल पूरे हो चुके हैं नए कानूनों को लेकर। तस्वीरें देखिए, इस वक्त संख्या देखिए इनकी। और दूसरी तरफ आपको बताते चले कि इस नई दिल्ली में इस वक्त धारा 144 लागू है और पूरे रास्ते को बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस पूरे रोड को बंद किया गया है। आप देखिए कि दिल्ली पुलिस के जवान, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, और वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में इस वक्त रकाबगंज गुरुद्वारे बाहर की तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में जितने भी कार्यकर्ता हैं। और आपको भी बताते चले, शिरोमणि अकाली दल के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी पहुंच चुके हैं। सुखबीर सिंह बादल जी अंदर मौजूद है और कुछ ही देर में 11 बजे का वक्त था, लेकिन 11 बज चुके हैं। लेकिन बताया जा रहा है कुछ ही देर में वो यहाँ से मार्च निकालेंगे। ब्लैक फ्राइडे प्रोटेस्ट, पूरी तैयारी, हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर लिए आप देख सकते हैं, काले पट्टी बांधकर ये विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करा रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी करेंगे। कितने देर में ये आप लोग मार्च निकालेंगे? हाँ जी, कितने देर में ये मार्च आप निकालना है? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕੱਢਾਂਗੇ। 15 मिनट में आपको अंदर और तस्वीरें दिखा देते हैं। आप देखिए, ये देखिए पूरी तैयारी जो हो चुकी है। कुछ ही देर में, कितने देर में आप लोग निकालने वाले हैं प्रोटेस्ट?
ਮੈਮ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ। अच्छा, आप लोग को इजाजत दिल्ली पुलिस द्वारा नहीं दी गई है जी तो फिर ऐसे में आप लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? मैम देखो, इजाज़त पुलिस नहीं देती तो ना दे, हम तो आगे बढ़ेंगे। हम जहां अपने हकों के लिए आए हैं हम आगे बढ़ेंगे चाहे दिल्ली पुलिस कुछ भी कर ले। कैसे बढ़ेंगे आगे? दिल्ली पुलिस तो आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं देगी, इजाजत है नहीं आप लोगों को। इजाज़त तो नहीं, पर मोदी सरकार ने जो किसानों के लिए जो काले कानून बनाए उनके विरोध में आज 17 सितंबर 2020 में कोरोना की आड़ में जो पंजाब पार्लियामेंट में कानून लेके आए थे उसको रद्द करवाने के लिए आज पूरा पंजाब देखिए पूरे रास्ते को बंद किया गया बैरिकेडिंग से। सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्यादा यहाँ पर है और मुझे लगता है यहाँ तक कि पंत मार्ग यहाँ से कुछ दूर पर है, वहाँ पर बीजेपी ऑफिस है, वहाँ पे मोदी जी के जन्मदिन की पूरी तैयारी हो रही है और एक तरफ रकाबगंज गुरुद्वारे पे ये प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल, रकाबगंज गुरुद्वारा रोड से भावना किशोर रिपोर्ट कर रही हैं, तमाम लोगों से बात कर रही हैं। अब से कुछ ही देर में कूच करने की तैयारी अकाली दल की, दिल्ली में प्रदर्शन की तैयारी, अकाली दल रकाबगंज गुरुद्वारे के से संसद मार्ग तक जाने की तैयारी। इस बीच प्रमोद शर्मा के पास चलते हैं। प्रमोद शर्मा, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, कानून पर जंग में फंसी दिल्ली की कौन सी तस्वीर आप दिखाएंगे दर्शकों को? कौन कौन से रूल्स है जिन पर रुकना होगा, नहीं जाना होगा? दिल्ली वासियों के लिए परेशानी आज बढ़ती हुई, एक तरफ प्रदर्शन, दूसरी तरफ जाम के हालात से 2-4 दिल्ली वासी। प्रमोद शर्मा। बिल्कुल निधि, पिछले करीब 1 साल से किसानों के जो तीनों कानून है उनको वापस लेने की जो मांग है उसको लेकर धरना प्रदर्शन है। उससे अगर कोई सबसे ज़्यादा परेशान हुआ है तो वो है आम आदमी। आज भी जो अकाली दल का प्रदर्शन और मार्च है वो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, लेकिन उसका असर आपको पूर्वी दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। इस वक्त हम विकास मार्ग पे खड़े हुए हैं। ये विकास मार्ग पूर्वी दिल्ली को आईटी और नई दिल्ली से जोड़ता है, क्योंकि नई दिल्ली के कई रास्तों को बंद कर दिया गया है प्रदर्शन की वजह से, और उसका असर आप यहाँ पर देख सकते हैं। सुबह का वक्त था, पीक आवर है, लोग अपने दफ्तर के लिए निकले हुए हैं, लेकिन जहाँ तक नज़र जाती है गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आती है। ये लंबा जाम है, लोगों को फुटपाथ के ऊपर से अपने 2 व्हीलर को लेके आना पड़ रहा है। ज़्यादातर लोग बसों से उतरकर पैदल ही अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं, और पिछले काफ़ी देर से वो लोग इसी जाम में फंसे हुए हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, कितनी देर से आप फंसे हुए जाम में? आधा घंटा सर। आमतौर पे इतना ही वक्त लगता है? हाँ जी सर। आमतौर पे इतना ही वक्त लगता है? नहीं, आज कुछ ज़्यादा है। इसलिए ये नहीं पता? इसलिए नहीं पता, ऑफिस के लिए रोज़ लेट होता है, वेरी डिफ़िकल्ट। ये बताइए, आप लेट हो रहे हैं, कितनी देर से फंसे हैं? हम 40 मिनट से फंसे हुए हैं। देखिए, कोई 40 मिनट से फंसा है, कोई आधे घंटे से फंसा है, कोई 1 घंटे से फंसा है। तो ऐसे ही जनता को चूतिया बनाने में तो ऐसे जो लोग हैं। प्रमोद शर्मा, देखिए आप इस वक्त विकास मार्ग से रिपोर्ट कर रहे हैं। जाम में फंसे लोग, ऑफिस जाने में दिक्कतें, चूंकि जिस तरीके से प्रदर्शन अकाली दल आज अपना करने जा रही है, शुरुआत उसकी हो रही है, कूच करने वाले अपने मार्च पास के जरिए संसद मार्ग तक, तो वो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। साथ ही साथ भावना किशोर, हम फिर से लौटेंगे आपके पास। आप रकाबगंज गुरुद्वारे से रिपोर्ट कर रही थी, वहां पर तैयारी कितनी खास, इन तस्वीरों के साथ हम फिर से लौटेंगे। बहरहाल, Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.